आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 25वां दिन में हम खास करने जा रहे हैं। कल हमने शवासन सीखा था, आज शवासन की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि शवासन क्यों ज़रूरी है। हालांकि हर दिन हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं समय की कमी के कारण, पर हमें पता होना चाहिए जब हमारा रिजाइम बनेगा, एक्चुअल रिजाइम पर जाएंगे। अभी तो ट्रेनिंग चल रहा है, हर दिन हम नया नया सीख रहे हैं। जब हम एक्चुअल रिजाइम में जाएंगे तब हम शवासन को अवश्य रखेंगे, चाहे 5 ही मिनट हो 7 मिनट हो। तो आज हम शवासन पर टारगेट करेंगे, खासकर उनके कई वेरिएशन। कल हमने रिलैक्सेशन आसन, जिसे शिथिलीकरण की आसन बोलते हैं, 5 तरह का हमने सीखा था। और आज उसी का एक शवासन जो पहला रूप था, इसी को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आइए आप हमारे प्रवचन मोड में आ जाइए और सुनिए। आदरणीय साधक गण एवं दर्शक गण, आज हम 25वां दिन में इंटीग्रेशन टू मास्टरी में नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं। और जब हम योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं ना साथियों, तो हमें यह समझना आवश्यक होता है कि योग केवल आसनों की शारीरिक दक्षता नहीं है, बल्कि अनुकूलन, एडेप्टेबिलिटी और समावेशन, इंटीग्रेशन की जीवंत प्रक्रिया है। और यही कारण है कि योग परंपरा ने एक ही अभ्यास को विभिन्न परिस्थितियों, क्षमताओं और जीवन शैलियों के अनुरूप ढालने की अनुमति दी है। और शवासन जो हमने कल किया था, 5 तरह के रिलैक्सेशन आसन, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सामान्यतः लोग शवासन को पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला विश्राम आसन मानते हैं, परंतु योग की दृष्टि में शवासन एक स्थिति नहीं है, एक अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग है। यह अवस्था उस क्षण प्रकट होती है जब शरीर सहज होता है, श्वास संतुलित होती है और मन हस्तक्षेप करना छोड़ देता है। और आज का आधुनिक मनुष्य, हम लोग कभी जमीन पर नहीं बैठ पाते, कभी लंबे समय तक लेट नहीं पाते, कभी बीमारी, उम्र या कार्य परिस्थितियों से बंधे होते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि योग केवल एक ही ढांचे में सीमित रह जाए तो वह बहुतों के लिए अप्रासंगिक, इररिलेवेंट हो जाएगा। और इसी चुनौती का समाधान शवासन के विविध रूप, वेरिएशंस ऑफ शवासन। ये विविध रूप यह संदेश देते हैं कि योग लचीला है, योग करुणामय है और योग प्रत्येक शरीर, प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक जीवन स्थिति के लिए सुलभ है। पीठ के बल शवासन हमारे शरीर को पूर्ण विश्राम देता है। पेट के बल शवासन आंतरिक अंगों और रीढ़ को राहत देता है। बैठकर किया गया शवासन सक्रिय जीवन में मानसिक संतुलन लाता है। और कुर्सी पर शवासन यह सिद्ध करता है कि योग केवल योगशाला तक सीमित नहीं है, वह कार्यालय, घर और जीवन के हर कोने में संभव है। इन सभी रूपों का उद्देश्य एक ही है, तनाव से मुक्ति, ऊर्जा का संरक्षण और चेतना का संतुलन। जब हम शवासन के इन रूपों को समझते हैं तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि योग हमें कैसे बैठना या लेटना है नहीं सिखाता, योग हमें सिखाता है कैसे सहज होना है। और आज हम शवासन की बात करेंगे। हम सब इस 25वें दिन सिर्फ रिलैक्सेशन आसन, कॉस पोज, यह दिखने में बड़ा ही सरल लगेगा किंतु प्रभाव में अत्यंत गहन है। कॉर्स पोज, शवासन। योग की यात्रा में जानते हैं हम आसन, प्राणायाम और ध्यान की ऊंचाई को धीरे धीरे छू रहे हैं। तब शवासन हमारे लिए वह सेतु का काम करता है जो हमारे शारीरिक परिश्रम को मानसिक शांति में और मानसिक शांति को आध्यात्मिक स्थिरता में रूपांतरित करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। शवासन केवल लेट जाना नहीं है, यह चेतना का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ कॉन्शसनेस है।
जहां हमारा शरीर पूर्ण विश्राम, श्वास स्वाभाविक लय में और मन साक्षी भाव में प्रवेश करता है। शवासन का तात्विक अर्थ जानते हैं? शव का अर्थ है निर्जीव शरीर और आसन का अर्थ है स्थिर अवस्था, पोज, मुद्रा। और शवासन का उद्देश्य है शरीर को ऐसा विश्राम देना जैसे वह पूर्णतः निश्चेष्ट हो, पर चेतना पूर्णतः जागृत रहे। और यही कारण है कि योग शास्त्र में कहा गया है शवासन साधक को मृत्यु का नहीं, अहंकार त्याग का अनुभव कराता है। और यह आसन हमें सिखाता है कि कर्म के बाद अकर्म, गतिशीलता के बाद स्थिरता, प्रयास के बाद समर्पण। शवासन का हम सब जानते हैं कि विशेष महत्व है और इसे रिलैक्सेशन आसन, शिथिलीकरण, विश्रामात्मक आसन भी कहते हैं। और जो लोग योगासन करने के बीच बीच में शरीर की थकान एवं खिंचाव, स्ट्रेच दूर करने के लिए शवासन नहीं करते, उन्हें भविष्य में अनेक प्रकार की हानियां हो सकती है। और शवासन के कई प्रकार हैं जो कि आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तो हम जान लेते हैं कि कितने प्रकार हैं। तो आधुनिक जीवन शैली जो है हमारी साथियों, जिसे क्योटिक लाइफ बोलते हैं, हमारे शारीरिक आवश्यकता के अनुसार शवासन के कई व्यवहारिक रूप विकसित हुए हैं, जिसमें सबसे पहला और हम लोग कई बार किए हैं पीठ के बल शवासन, जिसे यूजुअली हम शवासन कह देते हैं और कायदे से इसका पूरा नाम है सुपाइन शवासन। जब पीठ के बल कुछ भी करते हैं ना तो इसे सुपाइन बोलते हैं। और इसे जब हम पेट के बल करते हैं शवासन तो प्रोन रिलैक्सेशन, इसे मकरासन नाम दिया जाता है। और जब हम जमीन पर बैठकर विश्राम करते हैं तो इसे बोलते हैं सीटेड रिलैक्सेशन। और जब कुर्सी पर शवासन करते हैं तो इसे कहते हैं चेयर शवासन। तो सबसे पहला हम चर्चा करेंगे पीठ के बल शवासन, यानी कि शवासन ऑन द बैक। तो इसकी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे। तो जमीन या तख्त पर दरी बिछाकर, जो हम लोग मैट पर हर दिन लाते ही हैं, तो इसी पर लेट जाना है हमें और दोनों हाथों को शरीर से कुछ दूर रखिए। यह रिवीजन क्लास है, कल भी मैंने कवर किया था, लेकिन पूर्णता तब आती है जब 24 घंटे के अंदर हम फिर से रिवाइज करते हैं, तब वो प्रवीणता आएगी जो हमें चाहिए। इसीलिए हम फिर से आज और बेहतर से आपके समक्ष शवासन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम जमीन में लेट गए मैट पर और दोनों हाथों को शरीर से करीब 6 इंच दूरी पर रखेंगे। हथेली का जो मुंह है आसमान की ओर और मुट्ठी आधी खुली हुई, जो हम योग मुद्रा में करते हैं, होना चाहिए। और दोनों पैरों को आराम की स्थिति में एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रख लीजिए, ये करीब 15 से 16 इंच। और अपनी गर्दन को तनाव रहित स्थिति में करने के लिए थोड़ा दाएं या बाएं लुढ़का सकते हैं ऐसे करके, और फिर से सेंटर में ले आइए। अगर अब ज्यादा ही स्टिफनेस लग रहा तो हल्का सा इधर उधर कर सकते हैं। और अब आपको अपनी आंखें बंद कर लेना है। यदि कहीं पर भी कोई खिंचाव, तनाव या आपका ड्रेस का कस रहा हो, कुछ ऐसा लग रहा हो, तो उसे ढीला कर लीजिए और पूरा शरीर ढीला छोड़कर अपने श्वास को सहज अवस्था में आने जाने दीजिए। और आते जाते श्वास प्रश्वास, जो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, इसको साक्षी भाव से अनुभव कीजिए, इसको कंट्रोल मत कीजिए। और इसी दौरान बाहर सुनाई देने वाली ध्वनियां जो आती हैं, इसको बाधा ना मानिए। कोई ढनपट, कुछ पीछे से गप, कुछ भी हो सकता है हॉल के बाहर से, तो इसको डिस्टरबेंस मत मानिए। और शारीरिक थकान या मानसिक तनाव दूर न होने तक ऐसा करते रहें। और आप जानते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, कल भी बोला था कि साक्षी भाव क्या है। तो हमें अपनी आंख बंद करके मन को स्वतंत्र छोड़ देना है और मन में अच्छे, बुरे या भूत, भविष्य के विचारों को उसी रूप में देखना है, उनको रोकना या पकड़ना नहीं है।
और बीच में सो जाने पर उसका अपरोध बोध, ऐसा गिल्टी भी नहीं करना है कि हम सो गए, नींद आ गया या हम कॉन्शसनेस हट गया, तो ऐसा अपराध बोध भी नहीं लेना है। और बाहर जो सुनाई पड़ने वाली ध्वनि है इसको बाधा नहीं मानना है। यही है साक्षी भाव, यानी कि एज इट इज, आपको कोई मॉडिफिकेशन और चेंजिंग नहीं लाना है, एज इट इज उसे देखना। तो आप लोग समझ गए, समतल जमीन पर, मैट पर हम लोग पीठ के बल लेट गए, दोनों पैरों के बीच लगभग आप 15 से 16 या आपको 16 तक रख लीजिए, नहीं आइडिया लग रहा है तो आप मोटा मोटा कह लीजिए कि 1 से 1.5 इंच का अंतर, यानी कि 1 से 1.5 फीट का अंतर, 12 से 18 इंच का अंतर रख लीजिए। और पैर स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर ढीला ऐसे जमीन पर लेट जाएगा और हाथ शरीर से थोड़े दूर, हथेलियां ऊपर की ओर, जो 6 इंच होगा, और गर्दन सीधी, ठुड्डी हल्की भीतर की ओर, ऐसे उठा के नहीं तो गर्दन में दर्द हो जाएगा, हल्का सा नीचे की ओर, और आंखें बंद। और जीभ जो है हमारा क्या होगा, ढीला, जीभ में ऐसे खिंचाव, फोल्डिंग कुछ भी नहीं करना, और जबड़ा बिल्कुल शिथिल, इसको स्टिफ नहीं करना, और पूरे शरीर को क्रमशः, जैसा मैंने कल बताया था, ढीला छोड़ते जाना है नीचे से ऊपर तक। हम कई बार चर्चा किए हैं, इसलिए आज मैं पूरा चर्चा नहीं कर रहा हूं, आपको बस इतना ही बताता हूं कि पैरों से सिर तक आना। और अगर ब्रीथिंग पैटर्न की बात करूं तो आपकी जो श्वास है नासिका से, नॉस्ट्रिल से गहरी और स्वाभाविक होनी चाहिए, और श्वास प्रश्वास की गति पर केवल साक्षी भाव रखिए, और पेट का हल्का उठना गिरना अनुभव कीजिए। कल मैंने बताया था ना कि यौगिक ब्रीदिंग कैसे करते हैं, जिसमें आपका पेट फूल जाएगा, छाती फूल जाएगा जब इनहेल करेंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो छाती फूलेगा लेकिन पेट पचक जाएगा। और मेंटल आपको क्या करना है, तो आपको यह दिमाग में लाना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का साक्षी हूं। प्रत्येक श्वास के साथ तनाव बाहर कीजिए, और प्रत्येक प्रश्वास के साथ शांति भीतर कीजिए। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो टेंशन को हटाइए, और जब इनहेल कर रहे हैं तो शांति को लीजिए। और आपको ये नहीं सोचना है कि हम जमीन में लेटे हुए, लगे कि आप हवा में ही तैर रहे हैं। अब जो दूसरा इसका वेरिएशन है वो है पेट के बल, प्रोन रिलैक्सेशन। तो इसके लिए हम अपने मैट पर पेट के बल आ गए, और बाएं कान को जमीन से स्पर्श कराइए, और बाएं हाथ को पीछे कीजिए। इस तरह से एक हाथ आगे कर दीजिए अल्टरनेटली, और एक पीछे कर लीजिए। ठीक है, कान को ऐसे सटा देना है जमीन में, बाएं कान को, और बाएं हाथ को पीछे, जिधर का कान सट रहा उधर का हाथ पीछे रहेगा। और बाईं हथेली का जो मुंह है वो आसमान की ओर, यानी कि ऊपर की ओर कर लेना, और कमर के सीध में ही, परंतु उसे कमर से थोड़ी दूर रखिए, करीब 6 इंच दूर रखिए। और बाएं पैर को सीधा कर लीजिए, और दाएं हाथ को कोहनी से मोड़ लीजिए, और मुंह के सामने की ओर कर लीजिए। यानी कि बायां तो इधर लेफ्ट में हो गया, और राइट वाला जो है आगे की ओर नाक के सामने कर लीजिए। और अपने दाईं हथेली जमीन से लगाइए, और दाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए, और आंखें बंद करके श्वास को सहज अवस्था में आने जाने दीजिए। अब आते जाते श्वास प्रश्वास को साक्षी भाव से देखिए, और इस दौरान बाहर जो भी सुनाई दे रही है ध्वनियां, इसको बाधा हमें नहीं मानना है, और शारीरिक थकान या मानसिक तनाव दूर करने का ऐसा हो जाता है। कोशिश कीजिए कि बिल्कुल थकान दूर हो रहा है, और नीचे से ही ऊपर, यानी कि पैर से सिर तक आपको शिथिलीकरण करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यह हमारे खास रूप से कमर दर्द, स्पाइनल तनाव और पाचन तंत्र के लिए उपयोगी होता है। इसके लिए हम पेट के बल पहले लेट गए, माथा एक ओर टिका दिए, कान को जमीन, और हाथ सिर के नीचे या शरीर के पास रख लीजिए। एड़िया बिल्कुल ढीली, पैर थोड़े अलग, और श्वास
पेट में जाती हुई महसूस कीजिए। इससे हमारे लंबर स्पाइन का प्राकृतिक विश्राम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की शांति होती है, हमारे आंतरिक अंगों की मालिश होती है। और अब हम बात करेंगे जमीन पर बैठकर शवासन, सीटेड रिलैक्सेशन। यह उन साधकों के लिए खासकर है जो लेट नहीं सकते प्रॉपरली। हम लोग तो लेट सकते हैं ना, तो हमारे लिए तो बैठकर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जानते रहेंगे तो किसी को बता सकते हैं, या कभी जीवन में ऐसी जरूरत आ गई कभी तो हम कर भी सकते हैं कि जब हम लेट नहीं सकते हैं तो ये वाला कर सकते हैं जमीन पर बैठकर। तो इस पर क्या करना है, जमीन पर सीधे बैठ जाना है। अपने गुदा एवं एड़ियों का फासला लगभग करीब 12 इंच का आप रख लीजिए कि इतना गैप करके आपको बैठ जाना है जमीन में ही। और दोनों एड़ियां और दोनों अंगूठे को आपस में चिपका लेना है, जैसे हम वज्रासन में चिपका लेते थे ना पीछे ले जाके, तो इसे आगे लाके चिपका लेना है। और घुटनों को नीचे गिरने से बचने हेतु कोहनी से टेक लीजिए, जैसे कि हम पवन मुक्तासन में करते हैं ना, ऐसे लेट के दोनों घुटने को ऐसे क्लैस्प कर लेते हैं, सीन को पकड़ते हैं। इसी तरह से दोनों सीन को पकड़ के बैठ लीजिए, जैसे बोलते हैं चिपको मुक्को, ऐसे बैठ लीजिए। और बाएं हाथ को कलाई के दाईं हाथ से पकड़ लीजिए, दोनों को क्लैस्प कर लीजिए। और अब आंख बंद करके श्वास को सहज अवस्था में आने जाने दीजिए। और आते जाते श्वास प्रश्वास को साक्षी भाव से देखिए। इस दौरान बाहर सुनाई देने वाली ध्वनियों को बाधा न मानिए और शारीरिक थकान और मानसिक तनाव दूर होने तक ऐसा करते रहिए। तो यह बिल्कुल है चिक्को मुक्को जो हम बैठ जाते हैं मलासन में। और यहाँ सिर्फ दोनों बिग टोज हमें सटा लेना है, दोनों घुटने को सटा लेना है और दोनों हाथों से सीन को पकड़ के ऐसे बैठ जाना है। तो यह सुखासन या कुर्सी नामा आरामदायक बैठने की स्थिति हो जाती है। यहाँ हमें ध्यान देना होता है कि हमारी रीढ़ सीधी हो, कंधे ढीले हों, हथेलियां जांघों पर हों, आंखें बंद हो, श्वास पर ध्यान होगा। इसे हम ऑफिस योग, ऑफिस में भी अगर जूता खोल के ऐसे कभी मौका मिलता हार्ड चेयर पर तो वहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। और ध्यान सत्र में तो हम लोग करेंगे ही। यहाँ गर्दन कंधे तनाव में हमें राहत मिलते हैं। कई बार हम देर तक बैठे रहते हैं सिस्टम पर ऐसे हाथ किए हुए, तो हमारे अकड़न जकड़न आ जाते हैं। ये सब क्योंकि वहां तो पवन मुक्तासन आप कर नहीं सकते ना, तो ये लगभग पवन मुक्तासन का सारा लाभ देता है। यहाँ मानसिक थकान का भी निवारण आता है। अब हम बात करेंगे आज का अंतिम जो है शवासन का वेरिएशन, जिसे कहते हैं कुर्सी पर बैठकर, कुर्सी पर शवासन, चेयर शवासन। यह जो आधुनिक कार्यस्थलों के लिए अत्यंत उपयोगी है, हमारे वर्क स्टेशन पर जो बैठे रहते हैं। तो इस पर हम किसी कुर्सी पर बैठकर आराम से हमें बैठ जाना है। मेरुदंड सीधा ताने रहिए और पैर के नीचे एक सपाट गद्देदार तकिया रख लीजिए। सीधे जमीन के संपर्क में मत आइए, है ना। और पैर के नीचे एक सपाट कुशन वगैरह या कोई मैट भी रख सकते हैं। और दोनों हाथों को घुटने पर रखकर आंखें बंद कर लीजिए और बिल्कुल सीधा शरीर हो। श्वास को सहज अवस्था में आने जाने दीजिए और आते जाते श्वास प्रश्वास को साक्षी भाव से देखिए। इस दौरान बाहर सुनाई देने वाली ध्वनियों को बाधा हमें नहीं मानना है और शारीरिक थकान या मानसिक तनाव दूर होने तक ऐसा करना है। तो ये बड़ा ही सिंपल है, बस शरीर सीधा रख लेना है, दोनों बिग टोज को सटा लीजिए और फिर देखिए कि आपको पीठ को क्या करना है, टिका के बैठना है। ऐसा सोफा वाला पर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें तो पीछे हो जाता है। ऐसा रखिए चेयर कि सीधा आप होके बैठ सके और पैर जमीन पर पूर्णतः, ऐसा नहीं कि पैर ही नहीं रखा रहा तो जमीन पर भी रखना। और हाथ को गोद में बीच में भी रख सकते हैं या कुर्सी के आर्म चेयर जो होता है आर्म रेस्ट, उसकी बाहों पर, या बेस्ट है कि आप अपने जांघों पर रखिए और आंख बंद कर लीजिए और 5 से 10 मिनट मात्र सहज विश्राम
आप कुर्सी पर शवासन इस प्रकार कर सकते हैं। इससे हाई बीपी का नियंत्रण होता है, हमारे मानसिक थकावट में कमी आती है, खास करके बुजुर्गों के लिए बड़ा ही सुरक्षित होता है। बस यहाँ आपको आंखें बंद कर लेना है। लोग सोचेंगे कि कुर्सी पर बैठे बैठे सो रहा है, कोई बात नहीं, सो रहा तो सो रहा। और आज का जो हम बोनस 4 तो हमने बात किया ही कि जो हम पीठ के बल लेट के करते हैं, पेट के बल करते हैं, जमीन पर बैठकर करते हैं, कुर्सी पर बैठ के करते हैं, और सबसे जो अद्भुत आपको लगेगा ये मैं सिखाने जा रहा हूं अब, खड़े होकर करने में क्या है। सबसे पहले तो एड़ी से एड़ी और अंगूठे से अंगूठे का आगे पीछे बराबर फासला रखकर सीधे खड़े हो जाइए, जो हम लोग स्टार्टिंग पोज में होते ही हैं, और दाएं हाथ की हथेली को नाभि पर रखते हुए और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को आराम से पकड़ लीजिए। यानी कि आपके दाएं हाथ नाभि पर जाएंगे, ऐसे सेंटर में आएंगे, जैसे हैंड शेकिंग में करते हैं ना, नीचे की ओर ऐसे, और उसी के ऊपर बाएं हाथ को पकड़ लीजिए, जैसे कलाई पकड़ते नहीं किसी का, और अपने गर्दन को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाकर स्लाइटली करेंगे। सिर को भी आराम की स्थिति में आने दीजिए, स्टिफ नहीं रखिए। और अब आंखें बंद कर लीजिए और अपने श्वास को बिल्कुल सहज अवस्था में आने जाने दीजिए, और आते जाते श्वास प्रश्वास को साक्षी भाव से देखिए। इस दौरान बाहर सुनाई देने वाली ध्वनियों को बाधा न माने और शरीर को पूर्ण रूप से विश्राम की स्थिति में आने दीजिए। और यदि आपको नींद नहीं आती हो तो पीठ के बल का शवासन कीजिए, इससे आपको अच्छी नींद आने लगेगी। और यदि शारीरिक श्रम के कारण शरीर में दर्द हो तो कुछ देर तक पीठ के बल का शवासन करें, शरीर थकान रहित होकर पुनः तरोताजा हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि मोटा वाला बेड पर, सोफा पर, उस पर मत सोइए, थोड़ा प्लेन कम गद्दे वाले पर, अगर संभव हो तो जमीन पर मैट पर कीजिए, तभी ना शवासन का सारा फायदा होगा। और अगर विशेष थकान या तनाव में पेट के बल का शवासन कीजिए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आ गए हैं तब, और ऐसा करते करते 10 से 15 मिनट के लिए सो जाएं। और बहुत ही ज्यादा व्यस्तता है तो इसके समय या लेटने की व्यवस्था न होने पर, है ना, जहां जुगाड़ नहीं हो रहा, अब ऑफिस में तो नहीं जुगाड़ होगा ना सोने का लेटने का, तो कुर्सी पर बैठकर शवासन कीजिए, थकान एवं तनाव से छुटकारा मिल जाएगा। जैसा हम वेटिंग लाउंज में, स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर करते हैं ना, तो आराम आप करते ही हैं, वो आराम करते हैं। अब जब भी कभी मौका मिले तो आप ध्यान दीजिए, सीटेड शवासन कीजिए, यही फायदा होगा आपके योग सत्र में जुड़ने से। अब कभी आप नॉर्मल मत बैठिएगा, अब शवासन में बैठिएगा। और जमीन पर बैठकर अथवा खड़े होकर शवासन करने से भी अनेक रोगों में काफी लाभ होता है, खासकर हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन, जो हृदय शूल है, एवं मानसिक असंतुलन में शवासन से 5 से 10 मिनट में आराम मिल जाता है। और कुछ सावधानियां भी होती है साथियों, यह भी बताना जरूरी है कि जब पीठ के बल का आसन करें तो पीठ के बल का शवासन, पेट के बल का आसन करें तो पेट का बल का शवासन, जमीन पर बैठकर आसन करें तो बैठकर शवासन, और खड़े होकर आसन करें तो खड़े होकर शवासन के द्वारा शरीर की थकान या खिंचाव दूर करें। ऐसा महसूस कीजिए जो खिंचाव घट रहा है, ऐसा नहीं कि और खींच दीजिए, इससे समय की भी बचत हो। और गर्दन के कष्ट अगर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो इसकी स्थिति में पीठ के बल एवं पेट के बल का शवासन करना कष्टकारी होता है। अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है आपको गर्दन में, तो ऐसी स्थिति में आप बैठकर किए जाने वाले शवासन कर सकते हैं, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पिल्लो का प्रयोग करके शवासन कीजिए, तो गर्दन में कष्ट नहीं होगा। अगर मैं इसके वैज्ञानिक पहलू, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स जो मैं हर वीडियो में कवर करता हूं साथियों, तो नर्वस सिस्टम पर शवासन के जो प्रभाव होते हैं, ये हमारे पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन में कमी करते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV में सुधार लाता है। और अगर मस्तिष्क पर असर
की बात करूं तो यह हमारे अल्फा और थीटा वेव्स में वृद्धि करता है, मानसिक स्पष्टता और हमारे मेमोरी स्मृति में सुधार लाता है, एंजाइटी और इंसोम्निया में भी राहत लाता है। और हार्मोनल संतुलन साथियों, यह तो योग की यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जो कि हमारे मेलाटोनिन का संतुलन लाता है, डाइजेस्टिव हार्मोन की सक्रियता होती है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होता है। और अगर स्पिरिचुअल इफेक्ट्स की बात करूं तो जो शवासन करते हैं यह अहंकार शून्यता का अनुभव करते हैं, और यही वह अवस्था है जहां योग, ध्यान और भक्ति का संगम होता है। और हर दिन मैं भगवत गीता की बात करता हूं, तो आज मैं अध्याय 15 7वां श्लोक का बात करूंगा। ममैव आसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठा निद्रयाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। शवासन में जब मन और इंद्रियां शांत होती हैं तब जीव अपने सनातन स्वरूप से जुड़ता है। और दूसरा 9वां श्लोक में बोलूंगा, यह है श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्ताव विषयानुपस्वेत। यानी शवासन इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतरात्मा की ओर मोड़ता है। और प्रत्येक योग सत्र यह हमें करना चाहिए। हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कम से कम 7 से 10 मिनट, लेकिन हम लोग तो 1 घंटे में करना है और सीखना है हर दिन। तो जल्दीबाजी में हमें नहीं उठना है। जब शवासन करके हम सीख ही चुके हैं कि पहले हम स्ट्रेचिंग करते हैं 8 टाइम्स, है ना, फिर धीरे धीरे हम जाते हैं लेफ्ट में, फिर राइट में, तब हम उठते हैं। अगर गंभीर कमर दर्द है तो सहारे का प्रयोग कर सकते हैं। अत्यधिक ठंड है तो कंबल का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे जमीन पर थोड़ा ठंडा वाला जगह में खुले में मत रख लीजिए। और नींद आने पर श्वास जो है उसको साक्षी बनाए रखिए। और मास्टरी से इंटीग्रेशन तक आज इस क्लास में शवासन हमें सिखाता है साथियों, करना छोड़ना भी योग है। सिर्फ करते रहना योग नहीं है, इसको छोड़िए, यह भी योग का हिस्सा है। रुकना भी साधना है और शांत रहना भी शक्ति है। यदि आपने शवासन को केवल विश्राम समझा तो आपने उसे कम आंका है। यह जीवन जीने की कला सिखाता है, जहां कर्म के बीच भी विश्राम है और विश्राम के भीतर भी चेतना है। यही है मास्टरी टू इंटीग्रेशन। और आज हम सब शवासन के विविध रूप को सीख रहे हैं। योग को जीवन में उतारने की यह अंतिम कुंजी है। जब हम शवासन के विभिन्न रूपों की यात्रा के अंत में पहुंचते हैं तो एक गहरी समझ कर सामने आती है। योग का अंतिम लक्ष्य शरीर को थकाना नहीं, बल्कि शरीर को समझना है। और शवासन के ये सभी रूप हमें यह स्मरण कराते हैं, हर व्यक्ति की शारीरिक संरचना अलग है, हर मन की गति अलग है और हर जीवन स्थिति की मांग भी तो अलग है। योग तभी सार्थक होता है जब वह इन भिन्नताओं का जो वेरिएशन है, इन सब का सम्मान करे। और शवासन का वास्तविक लाभ तब मिलता है जब हम इसे स्वीकार करते हैं कि विश्राम कोई कमजोरी नहीं है, विश्राम पुनः सृजन है, रीजनरेशन है। आज की दुनिया में लोग थकान को सफलता का प्रमाण मानने लगे हैं, लेकिन योग कहता है जो सही ढंग से विश्राम करना जानता है वह सही ढंग से कर्म कर सकता है। शवासन के विविध रूप हमें सिखाते हैं कि विश्राम के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अपने भीतर ऐसी चेतना विकसित करें जो हर परिस्थिति में संतुलन बना सके। जब कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर भी अपने श्वास को अस्थिर कर लेता है, जब कोई साधक लेट नहीं सकता फिर भी मन को शांत कर लेता है, तब योग वास्तव में जीवन में उतर आता है। यही मास्टरी टू इंटीग्रेशन का सार है, जहां अभ्यास केवल मैट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी सोच,
निर्णय और व्यवहार में भी उतरता है। और शवासन के ये सभी रूप हमें अंततः उसी सत्य की ओर ले जाते हैं कि शांति बाहर से नहीं आती, शांति हमारे भीतर पहले से मौजूद है, हमें केवल उसे पहचानना होता है। इसीलिए चाहे आप जमीन पर लेटे हो, पेट के बल विश्राम कर रहे हो, बैठे हुए हो या कुर्सी पर, या यदि आपका मन शांत है, यहां तक कि खड़े होकर भी, यदि आपकी श्वास सहज है, तो आप योग में हैं। और जब योग जीवन में उतर आता है ना, तब जीवन स्वयं एक ध्यानमय शवासन बन जाता है, जहां कर्म भी होता है और भीतर गहन विश्राम भी। यही योग है, यही समावेशन, इंटीग्रेशन है, यही सच्ची साधना है। ओम शांति शांति शांति। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, मास्टरी टू ये क्या है, अभी ये जब तक मसल एक्टिवेट नहीं होता है ना, तो प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन इसको एक्टिवेशन के लिए प्रैक्टिस के अलावे कितना भी मैं प्रवचन दे दूं, ये अभ्यास ही होगा। कोई स्क्रू नहीं है, कोई नट नहीं है, कोई प्रोटीन ऐसे वे सब कुछ भी नहीं है। ये क्या है, हल्का सा स्ट्रेन लीजिए, हल्का सा 1% सिर्फ। मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा तोड़ लीजिए, हल्का सा, जैसे आप किए ना ऐसे ऐसे हल्का सा आएगा। देखिए मुझे भी आ रहा, आवाज़ बदल जा रहा ना, हमें भी आ रहा, किसी को भी आएगा, स्वाभाविक है। कोई हम लोग मेटालिक बॉडी थोड़े ही हैं, दर्द तो होगा। दर्द कैसे होता है, वहाँ का जो स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है उसमें खींचाव आता है, वो ब्रेन को भेज रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा। मसल अपने आप में निर्जीव है समझिए, उसके पीछे पीछे जो ब्रेन वाला गया ना स्पाइनल कॉर्ड, वो खींचता है, तुरंत बोलता है कुछ शैतानी हो रहा, शैतानी। इसी को हम धीरे धीरे ट्रेन करते जाते हैं, तो वो समझता है हाँ नॉर्मल ही है, ठीक है। तो ऐसे कीजिए, ये वाला कीजिए, हाँ धीरे धीरे वो फ्रेंडली समझ लेता है। यहाँ नीचे पकड़िएगा, नीचे पकड़िए, उठाइए, हाँ यहाँ खोलिए, हाँ आपका तो खुल रहा, उठाइए, ऊपर उठाइए ना, इसको सीना में सटाइए, हाँ ये अब खोलिए, हाँ हाँ ये देखिए आपका कहाँ पकड़ रहा है, एक ये हैमस्ट्रिंग वाला और ये किए, ठीक है, 2 पकड़ रहा, ये दोनों आपको दर्द भी वही दोनों हो रहा होगा, ये वाला में दर्द होता होगा और ये वाला में, यही दोनों, ये दोनों नहीं खुला है, ठीक है। धीरे 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 एक्टिवेट होता है, ये वाला पूरा पकड़ा हुआ टाइट, पकड़े हुए ना, ये वाला, ये टाइट, ये यहाँ पे, हाँ हाँ ये तो हो रहा है, तो हो जाता है, हाँ, लेकिन यहाँ ऊपर लाके ऐसे नहीं, हाँ यही, वो दूसरा वाला कीजिए, उसका भी वही प्रॉब्लम है, सीधे हो रहा है, सीधे नहीं ना, हाँ यहाँ लाके, हाँ ये देखिए इसमें करना पड़ेगा, ये वाला आपका कीजिए, सीना में सटाइए, पहले इसको सीना में लाइए, सिर्फ एक काम, सीना में लाइए, हाँ ये पकड़िए यहाँ जांग, अब सीधा कीजिए, इसको यहाँ रखे हुए सीधा कीजिए, हाँ सीधा कीजिए, सीधा, हाँ सीधा, हाँ समझ रहे हैं। अब दूसरा वाला यहाँ पकड़िए, हाँ अब सीधा कीजिए घुट्टा, सीधा सीधा सीधा, हाँ हाँ काफ़ी हद तक हो रहा, ये चाहिए, ठीक है। थोड़ा 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 करेंगे ना, खुलेगा। चलिए अब हम बैठिए, मलासन में आइए, मलासन यहाँ। अभी देखिए हमारा रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर नहीं रहना है, पैरेलल। ये देखिए पैरेलल लाइए, थोड़ा सा गैप रहेगा, थोड़ा सा गैप लाके पैरेलल कीजिए, हाँ और इसको ऐसे पकड़िए, ये और ये है जमीन पर बैठकर किया जाने वाला शवासन। ये पवन मुक्तासन में हम करते थे ना, ऐसे क्लास पूरा ओवरलैप कीजिए ना, ये देखिए ये पवन मुक्तासन में जो करते, खड़े क्यों हैं, हिल पर जाइए ना सर, नहीं हो रहा, हिल पर नहीं जाते हैं, प्रॉब्लम है ये। अच्छा ये देखिए, ये आपका हल्का सा नीचे की ओर, आँख खुला रखिए,
अदरवाइज आंख बंद रखना, लेकिन आंख बंद कर लेंगे तो सीखेंगे कैसे। हल्का सा सीधा, बॉडी को बीच में मेंटेन करना है, लेफ्ट राइट इधर उधर नहीं, हल्का सा ऐसे। ये देखिए, ये है जमीन पर बैठकर की जाने वाली शवासन, ठीक है, सीटेड शवासन। हो गया क्लियर? ऐसे पकड़िए, देखिए मैं कैसे पकड़ा हूं, हाँ सर का भी सही है, पकड़िए, ठीक है, फिर खड़े होइए। अब हमें क्या करना है, खड़ा होकर की जाने वाली शवासन। अभी हमने भाषण सुना ना, 1 घंटे का था, ठीक है। अब कार्यान्वयन, भाषण से काम सिर्फ नहीं चलेगा। ये देखिए पैरेलल, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे में लोग को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा दूर कर लीजिए, थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर नहीं। और दाहिना हाथ है, नाभि आप लोग को पता है कि मेरा नाभि कहाँ है, ऐसे लगे नाभि को, ये वाला जो पोर्शन है ना हथेली वाला, ये आएगा ऐसे, ऐसे वैक्यूम वहाँ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ लाइए, ये, और ये ऐसे खोलिएगा, ऐसे कीजिए नीचे की ओर, हाथ हैंड से करते ना ऐसे। ये पहले एक देखिए, मेरा नीचे जा रहा ना, ये वैक्यूम वाला पोर्शन है, नाभि पर आएगा, ठीक है। ये नाभि पर कवर हो गया ना, पता लग गया ना। अब इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। और ये चेस्ट खोलिए, और ये जो है ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, सेंटर हुआ और हल्का सा एकदम, मतलब 1 डिग्री का कहिए, 1 डिग्री नीचे, और यहाँ आँख बंद। बाकी जितना शवासन का है याद है, पैर से सिर तक, पैर की अंगुलियां शिथिल हो रही हैं, तलवा, हिल, एंकल। कल दोनों वर्जन बताया था ना, या राइट करके या लेफ्ट करके, या फिर दोनों एट ए टाइम हो रहा, तो क्या हो रही हैं वो? शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, आराम कर रहे हैं। कहाँ से? पैर से लेके सिर तक। आंख बंद रहेगा, बिल्कुल इरेक्ट खड़े रहेंगे। जो टाइट रहेगा, हाँ, टाइट मतलब जबरदस्ती नहीं, नेचुरल प्रयास कुछ भी चीज के लिए नहीं होना, लेट इट गो। साक्षी भाव में, साक्षी भाव अभी बताया था ना, एज इट इज, लेट इट गो, ये है कंसेप्ट। देखिए अभी पंछी की आवाज़ आ रही है, कीड़े पतंग की आवाज़ आ रहे हैं, कहीं कुछ गाड़ी का भी हो सकता है, गाड़ी का तो यहाँ नहीं आता। ये देखिए सुनाई पड़ रहा है, अभी हम शांत हुए तो कौआ का आवाज़ भी आने लगा, है ना? हैं? हाँ, आने दीजिए। आप इसको मत सोचिए कि ये क्या डिस्टर्ब कर रहा, एज इट इज, कोई बात नहीं। हमारी स्वीकार्यता बढ़ती है, प्रकृति है ना, जैसे हम हैं वैसे ही वो भी है, बिल्कुल शांत। किस पर ध्यान देना आपको? ब्रेथ पर, योगिक ब्रेथिंग। सर सीधा होना चाहिए, सर हल्का सा 1 डिग्री नीचे, सीधा तो खैर 100% रहेगा ही, अलाइंड रहेगा। हेड, नेक और ट्रंक, तीनों बिल्कुल अलाइन है, तो ऑल द टाइम होना ही है। हल्का सा आगे की ओर कर्व, पीछे रहने से ना क्या टेंशन हो जाता है, बहुत आगे भी नहीं, सेंटर से हल्का सा टिल्ट 1 डिग्री, यहाँ रिलैक्स, एकदम सांस लेते रहिए। सांस, ब्रीदिंग को पढ़िए। इनहेल कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहा? मूलाधार चक्र तक, और ऊपर जा रहा 7 चक्र को लेता हुआ ग्राउंड पर। हिलना नहीं है, कुछ भी दिमाग में अगर आ रहा है, क्योंकि शांत हो जाते हैं ना तो कुछ आ जाता है दिमाग में, अगर आता आने दीजिए, वो नॉर्मल है, आ जाने दीजिए। बोलता ना भूख लग गया, लेकिन उसी व्यक्ति को खाना खिला दीजिए, फिर क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, फिर थोड़ी बोलेगा खाना खाने के बाद कि अब मुझे भूख लगा हुआ। इसी तरह से अगर कुछ भूत आ रहा है, भविष्य आ रहा है, डर हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेट इट कम।
आप दूर मत भगाइए, वो आ रहा, आने दीजिए, स्वागत कीजिए, आने दीजिए। वो अपने आप एक समय के बाद तो चला जाएगा, उसको भगाएंगे तो फिर वो आएगा। आने दीजिए, कुछ भी आ रहा, बिल्कुल शांत। सांसों पर ध्यान दीजिए, आपको कभी मौका मिले, ठीक है, मैट नहीं है, कहीं एकांत मिल गया, वेट कर रहे हैं किसी के लिए, ठीक है, या फिर ज़्यादा ही डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल आपके मन के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं आप एकांत में थोड़ा सा वेंटिलेटेड हो, ऐसा नहीं कोना में आप स्टोर रूम में जाके कर रहे हैं, खुला खुला हो बिल्कुल। स्पेशली अगर कोई खुला जगह बाग बगीचा, पार्क, गमला भी मिल जाए, वहाँ जाके हल्का सा ये, यहाँ आपको क्या करना, सांस लीजिए, हल्का सा होल्ड कीजिएगा। अगर आप ध्यान में ले जाना चाहते, थोड़ा सा और मैं एडवांस ले जा रहा हूँ, हल्का सा सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, ऐसे जैसे हम प्राणायाम के दौरान करते हैं ना, एक्सेल 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 है, वो वाला चीज़ कीजिए। तो क्या होगा, बिल्कुल शीतल हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में कुछ हौच पौच हो रहा था ना, अपने आप सांस के चक्कर में, क्योंकि इतना सांस सूक्ष्म है कि किसी और को स्पेस देता ही नहीं है। हल्का सा सांस को आते हुए देखिए, होल्ड कीजिए, छोड़िए। एकदम सांस का जो तीनों रूप बता रहा हूं, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, तीनों रूप को देखिए कि कितना सेकंड के लिए हो रहा। मेंटल काउंटिंग कीजिए, देखिए दुनियादारी अपने आप छूट जाएगा। यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। जब सांस ले रहे हैं तो छाती फूलेगा, पेट फूलेगा, होल्ड कर रहे हैं तो पूरा फूला हुआ रहेगा, और जब एक्सहेल कर रहे हैं तो आपका पेट पचकेगा, सीना फूलेगा। और यहाँ जब हम सांस ले रहे हैं तो शांति ले रहे हैं, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो तनाव को, चिंताएं को, व्यग्रता को, मेंटल एगोनी को छोड़ रहे हैं। इस तरह से आपको करना। तो ये क्या हुआ, स्टैंडिंग कॉर्प्स पोज मेडिटेशन। मेडिटेशन यहीं से शुरुआत हो, ये सब तैयारी है, मेडिटेशन में भी ले जाऊंगा, लेकिन यही सब प्रिपरेटरी है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, स्टैंडिंग कॉर्प्स पोज, खड़े होकर शवासन। अब हमें बहाना नहीं करना है। अभी देखिए आपको कैसा लग रहा होगा, थोड़ा सा महसूस नहीं हो रहा है कि कुछ अलग हो गया, ऐसा लग रहा ना कुछ अलग हो गया, जैसे बाबा वगैरह का कीर्तन भजन सुन के आते हैं, ऐसा हो जाता ना, ऐसा लग रहा होगा कुछ, है ना, डिवाइन पावर आ गया। तो आपको बहाना करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मैट चाहिए, आप खड़ा होकर भी कर सकते हैं, ज़मीन में भी बैठ करके कर सकते हैं। अब मैं जो तीसरा बता रहा हूँ, जो हम लोग के लिए कर्मयोगी हैं, एक एक कुर्सियाँ ले लीजिए और बताता हूँ। एक एक कुर्सी लीजिए। अब देखिए सबसे आसान बताता हूँ, जो हम लोग वर्किंग करते हैं और बहाना बनाते हैं कि हमें तो शवासन का टाइम ही नहीं मिलता है, तो सारा वेरिएंट हम बता देंगे ताकि आपके पास कुछ भी बहाना नहीं बचेगा। सबसे पहला, कुर्सी को ऐसे रखिएगा, ऐसे, हाँ, ताकि पैर आपका मैट पर रहे, पैर जमीन में न जाए। इस तरह से रखिए। रेडी सर? ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा, आप बैठिए। पेन का ही निवारण तो कर रहे हैं। अब देखिए नॉर्मल जो हम बैठते हैं और यहाँ जो हम बैठ रहे हैं, इसमें हम जो नॉर्मल बैठते हैं, ये देखिए क्या बैठते हैं, आर्म रेस्ट इसको बोलते हैं। ऐसे हो जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा देर इधर हो गया, थक गया तो इधर, फिर थक गया, फिर ऐसे लुंज पुंज होके वेटिंग लॉन्ज में, हम एयरपोर्ट में, बस स्टैंड में, या कहीं फ्रेंड में, रेलवे, कहीं भी लुंज पुंज हो जाते हैं ना। ठीक है, आपको जो मर्जी है ऐसे होइए, लेकिन अगर चाहते हैं कि री एनर्जाइज हो जाइए तो उसके लिए क्या है, जो बोलते हैं सीटेड शवासन। ठीक है, ये बैठ गए यहाँ, और इसको ऐसे ज़मीन पर नहीं लेना है, कभी भी ज़मीन पर ऐसे नहीं रखना है, डिस्चार्ज हो जाएगा बॉडी। कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ बना लेना है, वहाँ मैट हो या कालीन वगैरह कुछ भी हो, ऐसा जुगाड़ कर लेना। और ये हाथ को यहाँ रख सकते हैं, इसके वेरिएंट है, यहाँ रख लीजिए। आप ज़्यादा ही डिवाइन पावर लेना चाहते हैं तो ये देखिए, ये भी एक मुद्रा है, मैं बताऊंगा मुद्रा के क्लास में। लेफ्ट है नीचे रहेगा और राइट ऊपर, ये ऐसे।
यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ रख सकते हैं। ये आपका चॉइस है। अब जैसे रेलवे स्टेशन पर ऐसे करेंगे तो समझेगा पगला गया है, तो उसके हिसाब से आप वहाँ नॉर्मल ही रहिए। मतलब चॉइसेस दे रहा हूँ, सबके लाभ हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, ये हो गए स्पिरिचुअल, और ये हो गए और स्पिरिचुअल का भी हाई लेवल में जाना चाहते हैं, ये तीनों वेरिएंट। अब आपको करना क्या है, ये सीधा रखना है। क्या क्या सीधा? 3 चीज सीधा होता है। इसको बोलते हैं ट्रंक, इसको बोलते हैं नेक, और इसको हेड। ये तीनों एक लाइन में हो। ये हमेशा, ये कोई अजूबा चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, ये दंडासन में भी हर जगह योग में लागू होता है। ये 3 चीज अलाइन हो। अब देखिए मिस अलाइन किसको बोलते हैं? ये देखिए, ये क्या हो गया? ये दोनों सीधा है लेकिन हेड अलाइन नहीं है ना। फिर ये क्या हुआ? फिर देखिए ये क्या हो गया? गर्दन भी मिस अलाइन हो गया। अभी देखिए ये दोनों सीधा है लेकिन हम ये कर लिया। ये सब योग में नहीं होता, किसी भी आसन में ये सब नहीं। किसी भी आसन में ये तीनों चीज अलाइन होना चाहिए, हेड, नेक और ये ट्रंक। ये स्टैंडर्ड है। यही चीज यहां भी लागू हो रहा। यहां हम कर लिए। और ये हेड जो है, अभी देखिए इसको बोलते हैं विजन लाइन। ये हमारा विजन लाइन है, ठीक है। ये हो गया। ये क्या हुआ? सीलिंग। क्या हुआ ये? अभी जितना मैक्सिमम जा रहा ये सीलिंग। ये देखिए जो चिन जो है चेस्ट में सटेगा, तो हो गया फर्श। हमें क्या करना है? विजन लाइन में लाइए पहले, और हल्का सा 1 डिग्री विजन लाइन में ले आए। आपको पता लग गया कि मेरा क्या विजन लाइन है, बिल्कुल सीधा। 1 डिग्री ऐसे कर लीजिए, और यहाँ आंख बंद, ठीक है। अभी आप लोग आंख मत बंद कीजिए क्योंकि फिर सुन नहीं पाएंगे। पोज समझ गए कहाँ क्या तैयारी करना है? यहाँ पर लाके हल्का सा आंख बंद। अब आंख बंद होने के बाद कौन कौन सी प्रक्रिया? एक लाइन में बोलता हूं। पैर से लेके सिर तक शिथिलीकरण। क्या कमांड देना है? कमांड नहीं देना है, साक्षी भाव, विटनेस, एज इट इज, लेट इट गो। हम कंट्रोलर नहीं हैं, हम कमांड नहीं दे रहे हैं शरीर को। कमांड देंगे तो नहीं चलेगा, है ना। हमें अपने शरीर का मालिक मानना ही नहीं है, हम उसका हिस्सा है। जो हमारा दिमाग भी है ना, वो हिस्सा ही है कायदे से, मालिक नहीं है। हम गलत भाव में पड़ जाते हैं। हमें अपने शरीर को ही देखना है। किस रूप में? जो मैं फिलॉसफी डेली बताता हूं, सेम फिलॉसफी यहां भी लागू होगा। आपकी आंखें बंद हो जाएगी क्योंकि आंख खुला रहेगा एयरपोर्ट या कहीं भी, तो आपका क्या होगा? दिमाग, जैसे आंख खुलता है तो क्या हो जाता है? दिमाग चलने लगता है। दिमाग का ही एक्सटेंशन है ना आंख। वो अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, ये है, वो है, इंद्रियों का सुख खोजने लग जाएगा। हमें आंख बंद कर लेना है इसीलिए। और आंख बंद कंडीशन में हमारे टोज, जो 10 उंगलियां हैं पैर की, शिथिल हो रही हैं। हमारा हिल शिथिल हो रहा है। हमारा तलवा, जो पूरा पंजा है, ये शिथिल हो रहा। हमारा एंकल शिथिल हो रहा। हमारा शिन शिथिल हो रहा है। हमारे घुटने शिथिल हो रहे हैं। हमारे जांघ शिथिल हो रहे हैं। हमारे कमर, यहाँ के जो तंत्र हैं, जो बताता हूँ रोज के रोज, अभी मैं डिटेल में इतना नहीं जाऊँगा। ये सब कंप्लीट जो प्रोसीजर है शवासन का, डेली जो बोलता हूँ, सब कुछ यहाँ पर लागू होगा। ये है चेयर सीटेड शवासन। ये सिटिंग ऑन द चेयर नहीं है। सबसे पहला तो ये डिफरेंस जान गए। ये डिफरेंशिएट कहाँ करता है? पहला डिफरेंस फिजिकल, जहाँ की हम तीनों चीज को अलाइन करते हैं, जबकि सीटेड में ये पैरामीटर्स नहीं आते हैं। दूसरा, जब हम बैठते हैं, नॉर्मल बैठते हैं, तो आंख खुला ही रखते हैं इंद्रियों का सुख प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ हम आंख बंद कर लिए। तीसरा चीज जो डिफरेंस है, हम ब्रेथ पर कंट्रोल करते हैं, अपने सांसों को पढ़ते हैं। ये सब डिफरेंस करता है एक नॉर्मल बैठना और एक सांसों को बैठना, ठीक है। आप नॉर्मल बैठेंगे तो आप थक जाएंगे। बैठे बैठे भी आदमी थक जाता है। एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था, रेलवे स्टेशन बैठा हुआ, थक जाएंगे। लेकिन इसकी शवासन की वो शक्ति है, आपको पुनर्जागृत कर देगा, रिचार्ज कर देगा। आप बैठे हुए हैं लेकिन आपको रिचार्ज के लिए तैयारी कर रहा है। तो यहाँ हमें सांसों पर ध्यान देना, उसको पढ़ना है। सांस हम ले रहे हैं, जब ले रहे हैं तो एब्डोमिनल ब्रीथिंग, जो डायफ्राम है ना, बताता हूँ ना कि लंग्स रखा हुआ उसी मसल पर, उसको डायफ्राम बोलते हैं। ये स्पंज होता है, ऐसे ऐसे होता है, इसी पर लंग्स रखा हुआ, लंग्स को सपोर्ट दे रहा है। और दूसरा काम, जो हमारे डाइजेस्टिव पार्ट है उनको डिवाइड भी कर रहा है, उनमें मिक्स नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी कि हम जब ब्रीथ ले रहे हैं तो यहाँ तक ऐसे देखिए, ऐसे कीजिए, यहाँ तक जाए और फिर देखिए छोड़ रहा हूँ। ये जो डायफ्राम है ना, ऊपर की ओर लंग्स को ऐसे ठेल रहा, ऊपर ठेल रहा। जब ऊपर ठेलेगा ना लंग्स को तो ये फैलेगा, ये रिबकेज, ये सीना चौड़ा हो जाएगा। यानी कि जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो ये तो सिकुड़ रहा, लेकिन ये फैल रहा। ठीक है, ये चीज हमें करना। तीसरा, सजगता जो बताया, यहां से लेके यहां तक अपने अंगों का साक्षी भाव से देखना है। ये नहीं मानना कि मेरा शरीर है, जैसे हम ऐसे दीवार देख रहे हैं ना, वो भाव अपने शरीर में रखना है कि कोई थर्ड पार्टी उसको देख रहे हैं। ये आंख बंद करके देख सकते आंख बंद करके, ये मैं अभी प्रवचन दे रहा हूं इसलिए मैं आंख खुलवाया हूं, क्योंकि आंख खुलेगा तो फिर से कुछ और शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं, आंख बंद रहेगा। और क्या करना है, जब हम सांस ले रहे हैं तो शांति मिल रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये भावना, मतलब मैं सब इनरिच कर रहा हूं हर तरफ से। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो हम तनाव छोड़ रहे हैं, चिंता छोड़ रहे हैं, थकावट छोड़ रहे हैं। ये आपको मेंटली बताना है, सोचना है। जो हम सोचते हैं वही करते हैं और वही होता है और वही परिणाम मिलता है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक करेंगे, नकारात्मक होगा, परिणाम मिलेगा। तो हमें क्या सोचना है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और तनाव और थकावट बाहर जा रहा है। किसके साथ? सांसों के साथ। और जो होल्ड वाली प्रक्रिया, होल्ड वाले के टाइम आपको ये देखना है कि वो प्रोसेस कर रहे हैं। जो एक्चुअल ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, एक्सचेंज ऑफ एयर होते, यही होते हैं एलुवेली में, लंग्स के जो हैं करोड़ों में यहाँ होते हैं, ये हो रहे हैं। ठीक है, तो हम CO2, आप ये भी बोल सकते हैं अगर साइंटिफिक ज़्यादा टेम्परामेंट है तो, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और योग में बोलते हैं प्राण वायु ले रहे हैं। ऑक्सीजन की बात नहीं करता योग, वो बोलता है प्राण वायु, जो प्राण शक्ति है वो हमारे अंदर प्रवेश हो रहे हैं। जब प्राण शक्ति आएंगे तो हम दीर्घायु होंगे। तो ये क्या था, आप लोग बोलिए क्या था ये? पहला, हाँ पहला ये शवासन था। तो शवासन के जितने भी पैरामीटर जो मैं सुला के करता हूं, वो सारा पैरामीटर यहां आएंगे, कोई डेविएशन। सिर्फ फर्क क्या है कि हमारे लिए यहाँ संभव नहीं है, एयरपोर्ट में लगा के संभव नहीं है, रेलवे स्टेशन में या ऑफिस में ही अभी 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक मिला, वहां तो संभव बोलेगा पगला गया, वो तो नहीं जानते। ये हमेशा इरेक्ट होकर बैठना, लगता था नहीं सी, इससे कोई है कि हमेशा मेंटेन कर रहे हैं इसको? हाँ बताता हूँ। देखिए, शुरू में आपको लगेगा कि मुझे टेंशन हो रहा है। आप अपने दिमाग में एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखिए। बहुत बड़ा लक्ष्य जब रखेंगे ना तो बाकी सब जो आपके होंगे ना वो बहुत छोटे छोटे। जैसे आपके दिमाग में अगर एक हो गया बहुत शानदार भवन का इमेज, तो आपको कोई बोलेगा कि 1000 ईंट खरीद दीजिए, तो आप बोलेंगे कि अरे क्यों 1000, क्यों 800 ही लगेगा। जब आपने उसे दिया है ब्लूप्रिंट कि भव्य इमारत जो कि 500 मीटर ऊंचा हो, तो 1000 ईंट मांग रहा था, आप कभी भी मना करेंगे? मना नहीं करेंगे ना। तो जब हमारा लक्ष्य हो गया कि शतायु होने का, शतायु मतलब ये नहीं कि सिर्फ DOD अपना एक्सचेंज 100 पर कर रहे हैं, मीन्स प्रोडक्टिव रहे, ये आपको लक्ष्य रखना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तब क्या होता है, ये हमेशा माइंड को रिमाइंड कराते रहना है कि मुझे दीर्घायु होना है, मुझे समाज के लिए जीना है, ब्रह्मांड के लिए जीना। अपने लिए कितना जिएंगे? अपने लिए तो छोटा मोटा ही चाहिए ना, रोटी सब्जी। 60 साल के बाद तो ज़्यादा खा भी नहीं सकते आप, ये हाल हो जाते हैं। ज़्यादा मोटा में सोएंगे तो पता लगा साइटिका पकड़ लिया, मतलब ईश्वर ही कर देते हैं, उसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो हमें वो लक्ष्य रखना है। अब उस लक्ष्य के पीछे देखिए क्या होता है, जब वो लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य दिमाग में रखेंगे ना, तो उसके लिए क्या है, कोर इंगेज। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप दिन भर ऐसे बैठिए, ये शुरुआत में लगेगा, जैसे आपको याद आए, जैसे याद आए आप इसको इंगेज करके बैठ जाइए, इंगेज कर लीजिए, इसको थोड़ा रोल बैक कर लीजिए, ये कर लीजिए। आपको शुरू में हो सकता है 8 दिन 10 दिन बोरिंग लगे ये क्या है, ये क्या। उसके बाद क्या होगा, स्वतः आपका आदत में शुमार हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये क्या होता है, देखिए अभी हम ऐसे किए हुए ना, ये जस्ट एक आदत है। ऐसे करके बैठे हुए ना तो लग रहा है, अब यही आप ऐसे बैठिए, ये क्या होगा, आदत हो जाएगा।
आपको बुरा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा कि कोई ये में बैठता है। और लोगों को क्या सोच रहा नहीं हो रहा वो तो रत्ती भर भी दिमाग में मत लाइए कि वो कड़ के बैठता है। लोगों को सोचिए ही मत, क्योंकि जैसे लोगों का सोचेंगे आप अपना वास्तविक रूप में नहीं रह पाएंगे। आपको अपने देखिए, इससे क्या होता है, जब हम स्पाइन को सीधा करके बैठते हैं ना, तो सिर्फ आकर्षक चेहरा नहीं होता, आकर्षक शरीर नहीं, आकर्षण को भी छोड़िए, आकर्षण का मतलब दूसरा थर्ड पार्टी, उससे वैलिडेशन हमें नहीं चाहिए। जब हम सीधा होते हैं ना, तो एक्चुअल क्या होता है, हमारे लंग्स को प्रॉपर जगह मिलता है। अभी देखिए, और दूसरा चीज होता है, लंग्स को मिला, जैसे लंग्स को मिला तो यहाँ लेफ्ट, यहाँ पर है हार्ट हमारा, यहाँ पर, इसको भी प्रॉपर जगह मिल जाता है। किसी भी फूल को लाए हैं, पॉलीथीन में डाले, खुला सा बास्केट में, और एक पॉलीथीन में ऐसे कर दीजिए, गांठ भी लगा दीजिए, तो फूल क्या होगा, मुरझा जाएगी। इसी तरह से हमारा जो लंग्स है ये फूल की तरह है, इसको ऐसे जब देते हैं। दूसरा चीज होता है, हमारे स्पाइन में इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, 26 वर्टिब्रा हैं, 26 के बीच इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। जब हम ऐसे बैठ गए, ऐसे ऐसे लुंज पुंज होके बैठे, अब आप खुद देख लीजिए किस साइड वाला ऐसे दब रहा होगा कि नहीं, दब रहा ना, जबकि इधर वाला में क्या हुआ, बैलेंस हुआ। जो साइटिका पेन होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम इधर बैठते हैं, कई आदमी का आदत हो जाता है, जब भी होगा तो, क्योंकि टीवी उसके यहाँ ऐसा है, सोफा ऐसा है, तो ऑल द टाइम ऐसे होगा। कई बार हो जाता है ना घर में, ऐसे बैठ रहे, तो क्या होगा, इधर वाला ये दब गया। उसके दबने से क्या होता है, ये जो नर्व्स गए हैं कंड्यूट स्पाइनल कोड वाले, ये दब जाते हैं, और यही एक्चुअल रजिस्टर आपको कराता, महसूस कराता कि पेन हो रहा है। समझ रहे? तो ये शवासन हमारा हुआ। 2 हम आज जमीन में बैठ के, खड़ा होके, चेयर, और यहाँ तो दोनों करते ही रहते हैं, इसलिए हम आज नहीं करा रहे। क्लियर? अब हम बैठे बैठे ही ध्यान करेंगे। ठीक है, हम बैठ ही गए हैं, जो शवासन की मुद्रा में बता दिया, इसी में आइए, यहाँ आइए, और यहीं पर हम ओम चैंटिंग करेंगे। कर लेंगे? आंख बंद। लास्ट टू अब प्रणव प्राणायाम सेम चीज, बिना ध्वनि का कीजिए। ये सीधा, अच्छा सीधा नहीं हो रहा आपका, ठीक। स्टिफ होके नहीं बैठना है, सीधा स्टिफ नहीं होना है, इसको हल्का सा बेंड कीजिए। हाँ, ओम ओम बोलते रहिएगा, ठीक है, बिना ध्वनि के, ऐसा। ओ में इनहेल करना, अ में होल्ड करना, म में एक्सेल करना, वो प्रक्रिया होना, सिर्फ ध्वनि नहीं होना है, समझ रहे? बिना ध्वनि के मन को बोलिए, वही होता प्रणव प्राणायाम। ये पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल। शवासन का जो अभी मुद्रा बताया था वो कंटिन्यू रहेगा, शवासन से कोई रिलैक्सेशन नहीं। जो शवासन में थे फुल बॉडी रिलैक्स था, वही वाला पोज, पूरा रिलैक्स, रिलैक्स लेते रहिए।
रिलैक्स। अब हम क्षणमुखी मुद्रा, क्षणमुखी याद है ना? पहले क्या करना है, ये ऐसे फैलाइए, यहाँ इसको रेडी रखिए, यहाँ पर रेडी, और यहाँ, और फिर एक्चुअल होल्ड होगा तो आंख बंद हो जाएगा, ठीक है। मुंह से इनहेल, नाक से एक्सहेल। डेजिनेटेड फिंगर से सारे गेट बंद होंगे। ये हमें वास्तविक योगिक फेस प्रदान करता है, ठीक है, जो एक योगी का होना चाहिए। चेहरा देख के ही लगे एकदम बंदा शांत है। कई आदमी को देखेंगे ना, चेहरा से ही लगेगा कि टेंशन में है, उसका चेहरा में ही पूरा टेंशन भरा रहता है। जल अंदर बंद हुई लगाना है, यानी कि चिन टू चेस्ट करना होल्ड के टाइम। पूरा मुंह बंद कीजिए, मुंह फुलाइए, मुंह फुलाइए। चिन टू चेस्ट, हाँ हाँ, चिन टू चेस्ट में जाइए। इधर देखिए सर, आप इधर छोड़िए छोड़िए, अब देखिए मुझे सर, अब देखिए मुझे, ये देखिए, ये दोनों यहाँ जाएगा, ये देख लीजिए, फिर से देख लीजिए आप लोग। अभी छोड़ दीजिए, अभी मत कीजिए, अभी सिर्फ देखिए। ये 2 उंगली ओठ में जाएगा, देख रहे हैं, सेम चीज, 2 उंगली ओठ में। ये मिडिल फिंगर जो है ये नाक पर, ठीक है, इंडेक्स ईयर पर, और ये इंडेक्स है आई पर, और ये दोनों छोटा कान जो है, छोटा कान को बंद करेगा। ये पोजीशन है, देख रहे हैं, ये देख लीजिए सर, यही रहेगा, ये रहेगा हमारा, ये देखिए, देख रहे हैं। और ये फिर ऐसे आ जाएगा, चिन टू चेस्ट, ये है हाथों का जगह, ठीक है। अब सिर्फ आप लोग इनहेल कीजिए, जेना सर, इनहेल, पूरा फुलाइयो, और ये कीजिए, नहीं अभी हाथ वाला छोड़ दीजिए, अभी हाथ वाला नहीं, खाली फुलाइए, पूरा फुलाइए, हाँ, होल्ड करके, और कीजिए, अभी हाथ वाला छोड़ दीजिए सर, हाथ कीजिए, हाथ वाला छोड़ दीजिए, हाथ वाला छोड़िए ना, वाले मुंह फुलाइए, नाक से छोड़िए, नाक से एक्सेल। अभी देखिए आप लोग का आंख में देख रहा हूं, सिर्फ एक बार किए, आंख पूरा टियरी लग रहा है आप लोग का, क्यों? क्योंकि इतना कंप्रेशन क्रिएट हुआ, वो आंख पर आ गया, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, इसके लिए आंख को बंद रखना है, ठीक है, और बाकी सबको भी बंद कर लेना, ताकि ज्यादा कंप्रेशन क्रिएट हो। अभी सबका आंख आप देखेंगे पूरा शाइनी हो गया है, इसका मतलब वहां ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है, समझ रहे? अब समझ गए ना? स्टार्ट कीजिए। हाँ, उस टाइम जब नाक से छोड़ेंगे ना, तब फिर छोड़ने के बाद छोड़ दे, इसको कंटिन्यू नहीं रखना है। एक चक्र का मतलब क्या हुआ, ये एक चक्र हुआ, फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि बंद ही रखेंगे, फिर चक्र क्या हुआ, सेट का मतलब यही होता, फिर से हम जीरो प्रारंभिक स्थिति में चले गए, उसी का मतलब होता सेट। चलिए अब देखिए, ऐसे किए ना, ये था ना हमारा होल्ड वाला पीरियड, ये था, और यहां हम लाए और अब छोड़ेंगे, यहां छोड़ेंगे तो आपका रिलीज नहीं होगा ना, ये यहां आके और फिर रिलीज करेंगे, ठीक है। 4 टाइम्स कीजिए आप लोग प्रॉपर, मैं देखता हूं, कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो कीजिए।
हाँ, कंप्लीट प्रोसीजर। आंख बंद आप लोग रखिए, मैं देखता हूँ। कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो कीजिए 4 टाइम्स, आप लोग खुद काउंट कीजिए। हाँ, जलंधर बंद, शर्मा सर जलंधर बंद में जाइए। ये चिन टू चेस्ट, हाँ ये होल्ड वाला टाइम में, होल्ड वाला टाइम में, हाँ जितना देर होल्ड करते थे। हाँ, एक्सेल वाले में ऊपर जाइएगा। हाँ, एक्सेल में आप रिलैक्स भी कर सकते हैं, हाथ को नीचे भी ला सकते हैं। कई बार क्या होता है, हाथ में ब्लड घट जाते हैं तो थोड़ा सा पेन महसूस होता है, फिर वापस आप हाथ को नॉर्मल कर लीजिए। हाँ, मुंह फुलाइए, पूरा फुला के रखिए। पूरा फुलाओ। हो गया ना 4 बार? चलिए अब गायत्री मंत्र कर ले। तो हमारा अभी रिलैक्सेशन का श्रृंखला चल रहा है ना। फिर से हम कोर पर भी जाएंगे। पहले हम कोर में थे, फिर कोर में भी पहुंचेंगे जब धमाका मचाएंगे। चलिए अभी गायत्री मंत्र चैंटिंग करते हैं। आइए प्रॉपर मुद्रा में आ जाइए। प्रेफरेबली ईस्ट फेसिंग, आप लोग ईस्ट फेसिंग में रहिए। आंख बंद करके बिल्कुल शांत भाव, नॉर्मल हो जाइए। सांस को नॉर्मल हो जाने दीजिए। यहाँ तो हम लोग साथ कर रहे हैं ना, अदरवाइज मैं बताता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए तब शुरू कीजिए कुछ भी चीज़, हड़बड़ाहट में नहीं, बिल्कुल सामान्य हो जाइए। यानी कि अपने बॉडी को नॉर्मल कर लीजिए। और अब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये था हमारा 25वां दिन, जहाँ कि हमने फोकस किया रिलैक्सेशन आसन पर। हमने शिथिलीकरण के तमाम प्रकार के शवासन को सीखा। हमारे साधक बात करेंगे, बात कीजिए सर, बोलिए कैसा लगा? आज के इस पाठ्यक्रम में हम लोगों ने शवासन के बारे में बहुत अच्छी तरह से सीखा। से कैसे खड़े खड़े शवासन कर सकते हैं, इस बात की जानकारी मिली और बहुत ही अच्छा से उसका हम लोगों ने निर्वहन किया और सब अच्छी तरह से हम लोगों का पाठ्यक्रम ऐसे चल रहा है। धन्यवाद। आज का सेशन था वो शवासन, खड़े होकर शवासन करना, बैठे बैठे ऐसे ही शवासन करना, मतलब दिस इज रिलैक्सेशन पोज। बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस हो जाएगा। ये योगासन आपका हेल्थ को बढ़ा देगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मैं राजगोपाल एनबी की तरफ से बोल रहा हूँ। आज हमारा जो गुरु जी है मिस्टर नरेंद्र कुमार शवासन के बारे में बताया है। स्टैंडिंग शवासन, सिटिंग शवासन और चेयर का ऊपर सही चेयर में बैठकर वो शवासन तीनों तरह कराया है। रियली बहुत अच्छा रहा है। जस्ट मन पक्का शांति हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग भी आइए और मज़ा ले लिए। थैंक यू वेरी मच। ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर 26वां दिन मिलता हूँ। जय हिंद, जय